असत्यं प्रतिष्ठन्ते, असत्यं प्रतिष्ठन्ते, असत्यं प्रतिष्ठन्ते, असत्यं प्रतिष्ठन्ते, जगदाहुरनीश्वरम्, 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 असत्वं प्रतिष्ठन्ते, असत्यं प्रतिष्ठन्ते, जगदाहुरनीश्वरम्, जगदाहुरनीश्वरम्, अपरस्पर संभूतम्, अपरस्पर सम्भूतम्, किमन्यत् काम, किमन्यत् काम हेतुकम्, हेतुकम्, किमन्यत् काम हेतुकम्, किमन्यत्काम हेतुकम्, असत्वं प्रतिष्ठन्ते, असत्यं प्रतिष्ठन्ते, जगदाहुरनीश्वरम्, जगदाहुरनीश्वरम्, अपरस्पर संभूतम्, अपरस्पर सम्भूतम्, किमन्यत् काम हेतुकम्। किमन्यत्काम हेतुकम्। अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग अक्सर बोलते हैं सारा का सारा जो पृथ्वी लोक में हम लोग जो भी जीव जगत में मनुष्य रूप में देख रहे हैं, हम लोग सोचते हैं हम लोग सब मनुष्य हैं, हम लोग सब मनुष्य हैं, और मनुष्य ही नहीं, थोड़ा और हम लोग सोफिस्टिकेटेड करते हैं, इंसान, हम लोग सब इंसान हैं। लेकिन ऐसा नहीं, शास्त्र बताता है हम में से ही, हम मनुष्यों में कुछ लोग क्या हैं, सुर हैं, और बाकी का बाकी असुर है। मतलब असुरों की संख्या ज्यादा है। असुरों का मतलब राक्षस नहीं, असुरों का मतलब राक्षस नहीं, असुरों का मतलब है रजोगुण सतोगुण, रजोगुण तमोगुणी वाला व्यक्ति। रजोगुण तमोगुणी वाला व्यक्ति ही क्या है, असुर है। सतोगुणी वाला जो व्यक्ति है उसको सुर के श्रेणी में, उसको सुर के श्रेणी में रखा गया है। तो सतोगुणी जो नहीं है, जो क्या है, तमोगुणी है, जो रजोगुणी है, वही क्या है, असुरों की श्रेणी में आ रहे हैं। और वो लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। जो असुरों की श्रेणी में बोलते हैं, जो असुरों की श्रेणी में है, वो लोग बोलते हैं ये संसार जो है सब क्या है, असत्य है। चलो भाई असत्य है, ठीक है, ठीक है। और ये सब प्रतिष्ठित, ये जो सब चीज है ये सब प्रतिष्ठित रहित है, मतलब सब है आज कल खत्म हो जाएगा। और ये पूरा समस्त संसार ईश्वर से रहित है, माने ईश्वर बोल के कोई कुछ नहीं है। अपरस्पर संभूतम, ये सब क्या है, मिला हुआ है, ये सब का सृष्टि हुआ है। कैसे, परस्पर संभूतम, मतलब नर मादा से, नर मादा से ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये जो पेड़ पंछी जीव जगत स्त्री पुरुष जो सब देख रहे हैं, सब क्या है, कामुकता से इसका सृजन हुआ है। मतलब जीव जगत में फूल भौरा पेड़ पौधा ये सब कामुकता से, मनुष्य समुदाय का जन्म सब क्या है, स्त्री पुरुष के संजोग से बना हुआ है। और यहाँ पर ईश्वर रूपी कोई कुछ भी नहीं है, आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सब स्टेटमेंट है किनका, हाँ, जो सतोगुणी में नहीं आना चाहते वो तो यही बोलेंगे ना, भाई काम करेंगे पैसा कमाएंगे निश्चिंत होके ऐसा आराम से रहेंगे, ये सृष्टि आज है कल नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये जीवन जो है बहुत ही, अगर ऐसा विचार से जो रहेगा, ये जीवन उसके लिए क्या होगा, बहुत कष्टकारी हो जाएगा, बहुत कष्टकारी होगा। और ये जन्म भी कष्ट में बीतेगा और आने वाला जन्म भी कष्ट में बीतेगा। इसका उपाय मात्र और मात्र एक है कि इससे बचने का, सतगुणी होना, सतगुणी होना और सतगुण का उपयोग ध्यान में करना। तो सतगुणी कैसा होगा, रोज सुनना समझना जानना, रोज उसमें लगे रहना। कष्ट होता है, सतगुणी सद्गुण को हासिल करना बड़ा कष्टकर है, बड़ा कष्टकर है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि नीचे के दो गुण आपको खींचते रहेंगे। दो आदमी खींच रहा है, आप अकेले पड़े हुए हैं, दो आदमी खींच रहा है, आपको अकेले पौरुष करना है। सद्गुण क्या है, अकेला है, तो सद्गुण के लिए आपको बहुत क्या होगा, परिश्रम करना पड़ेगा।
ये श्लोक को रोज सुनना, दोहराना, समझना, अर्थों को जानना, हाँ, उसको मनन करना, आत्मसात करना और लगे रहना। और सद्गुणी का बड़ा अच्छा प्रभाव है, ठीक है ना, कि आपको तमोगुणी होने से वो रोकेगा। लेकिन अगर आप सद्गुणी नहीं है तो तमोगुणी, क्योंकि रजोगुण के नीचे तमोगुण है, रजोगुण के नीचे तमोगुण है और तमोगुण के नीचे सद्गुण रहता है। तो अगर आप रजोगुण में है तो तमोगुण बीच बीच में आता जाता रहेगा। लेकिन आप अगर सद्गुण में है तो बीच बीच में रजोगुण आता जाता रहेगा, तो ज्यादा हानि नहीं पहुंचेगा। कॉन्सेप्ट बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है। सतोगुण के नीचे रजोगुण रहता है, रजोगुण के नीचे तमोगुण रहता है। और अगर कोई रजोगुणी व्यक्ति है तो उसके नीचे फिर क्या आ जाता है, तमोगुण आ जाता है। और मैं अपने लाइफ में देखा हूं, ठीक है ना, जब से मैं गीता के श्लोक को उच्चारण कर रहा हूं, बता रहा हूं, समझ रहा हूं, समझा रहा हूं, तो थोड़ा गुस्सा कम आता है, ठीक है ना, गुस्सा कम आता है। नहीं तो बीच बीच में मैं थोड़ा गुस्सा करता था, ठीक है। और गुस्सा भी आता है, गुस्सा के साथ में मैं हंसता हूं, तुरंत गुस्सा करता हूं, तुरंत मैं फिर हंस देता हूं, है कि नहीं, है ना। तो ये बहुत ही कंट्रोल्ड हो जाएगा। एक बार करके देखिए, रोज एक श्लोक रोज चैंटिंग करते रहिए और उसको सोचते रहिए, तो आप देखिएगा उसका इफेक्ट है, बहुत अच्छा इफेक्ट है। मैं किस लिए इसको साप्ताहिक किया, इसीलिए किया, मैं अपने लिए किया हूं। अगर आप लोग को अपने लिए लेना है तो लीजिए, और नहीं लेना है तो कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। मतलब क्या है, आपको लेना ही पड़ेगा, हम लेने के लिए बाध्य करेंगे। और फिर क्या होगा, जब मैं बाध्य करूंगा तो आप छोड़ के भागेंगे। लेकिन अगर आपका पूर्व जन्म का संस्कार है तो आप भाग भी नहीं सकेंगे। आप आएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और आप भी आत्मसात करेंगे, क्योंकि इसका फायदा है। अच्छा, जो आप चाहेंगे वही होगा। अगर कोई सद्गुण के लिए प्रयास कर रहा है 40 दिन आप ध्यान में वो चीज को मांगिए। अगर आपका पूरा नहीं होता है, मैं वेबिनार बंद कर दूंगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। मैं गीता का जो श्लोक पढ़ना पढ़ाना मैं बंद करा दूंगा। 40 दिन आप प्रैक्टिस करिए, सद्गुणी का आचरण करिए, रोज एक श्लोक को सुनिए, समझिए और अपने लिए जो चाहिए वो आपको मिलेगा, गारंटी। हम अपना सोच अच्छा बना लेंगे ना, अच्छी चीज पे चाहेंगे तो मिलेगा, वही बात, वही गलत सोच नहीं होगा, गलत चाहना नहीं होगा, तो अच्छा सोचने से अच्छा भगवान करता है। एकदम से। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, यस यस, रोज सुनना, रोज बोलना, ये रोज में बड़ा महत्व रखता है। रोज सुन रही हूँ और रोज बोल रही हूँ। मच्छर को मारना नहीं चाहिए, हाँ। पर प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ तो काम चले। यस, क्या होगा कि मच्छर को मारना है, ठीक है ना, ये तो संस्कार में बैठ गया है। लेकिन आप रोज सद्गुण सुन रहे हैं, रोज उसका आचरण कर रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, आपका ब्रेन क्या होगा ना, ट्रेंड हो जाएगा, आपका ब्रेन फिर ट्रेंड हो जाएगा। तब आपको तुरंत जब मच्छर काटेगा ना, आपको मेरी बातें याद आ जाएंगी, आपको मेरी बातें याद आ जाएंगी। मारते समय एक बार आएगा, चलो हो सकता है उस दिन नहीं याद आया, मार ही दिए, याद आते आते भी मार दिए। एक दिन आप गिरे, 2 दिन गिरे, 3 दिन गिरे, लेकिन एक ऐसी अवस्था आने लगेगी, फिर आप धीरे धीरे आपका आदत चेंज हो जाएगा। गड्ढा में गिरने में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन संभलने में और संभलने के लिए प्रयास करने में समस्या है, ठीक है ना। लेकिन जो रोज अभ्यास करेगा धीरे धीरे हो जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ता है, हर चीज का प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है ना। ओके, कोई प्रश्न यहां तक किसी का? कोई प्रश्न? सोच लीजिए, फिर बाद में प्रश्न आ सकता है, पूछिए कोई प्रश्न है तो। মাসিমা বাংলায় বলুন, আমি বাংলায় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি, তো শুরু করুন। কোনো রকম प्रश्न? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस वेबिनार अलग से भी कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दीज श्लोक्स एंड ऑल, यू कैन आस्क अदर क्वेश्चंस, एनीथिंग यू कैन। अच्छा, क्वेश्चन लेके आया करिए फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड ना, कम विद द क्वेश्चंस, राइट डाउन द क्वेश्चंस एंड प्लीज आस्क, बिकॉज हम लोगों के पास 15 मिनट 10 मिनट का समय रहता है। कोई प्रश्न है? मैडम, मैडम कोई प्रश्न है तो पूछिए।
प्रश्न यही है कि मैं आदमी सबसे पहले खुद का ठीक होगा तब तो किसी को ठीक कर पाएगा। अच्छा, मैंने मतलब आप किसी का ठीक करना चाहती हैं? सबका ठीक करना चाहती हैं, तो आपका ठीक नहीं है? नहीं है, तभी अच्छा, तो नहीं हो रहा अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या है। आपने बोला जब खुद का ठीक रहेगा तब दूसरे का ठीक होगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। शास्त्र बताता है परिवार धर्म से बड़ा क्या है? कुल धर्म। कुल धर्म से बड़ा क्या है? समाज धर्म। समाज धर्म से बड़ा है देश धर्म। देश धर्म से बड़ा क्या है? विश्व धर्म। तो हम लोग सोच के बैठे हुए हैं अपना ठीक करने का हम लोग अपना ठीक करने का सोच के बैठेंगे ना, इसीलिए नहीं हो रहा है। इसीलिए अपना भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी इच्छा छोटी है। छोटी इच्छाओं को पूरा करने जाइएगा ना, छोटा भी पूरा नहीं होगा। सपना देखेंगे तो बड़ा देखेंगे। ऊपर चढ़ना है तो सीधा का सीधा चांद पे जाने का सपना देखिए, तो ताड़ गांच में आराम लगे। क्योंकि अगर आप चांद पे जाने का सपना देखे हैं ना, तो आपका व्यवस्था, आपका इंतजाम उस लेवल में होना शुरू हो जाता है। तो ताड़ गांच में चढ़ने में कौन सा आपको कष्ट होने वाला है? समझ पा रहे हैं ना? कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन हम लोग दुनिया के बच्चों को व्यवस्था नहीं देने के बारे में सोचते हैं, अपने में पड़े हुए हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सर मैं थोड़ा सा अच्छा, एक प्रश्न आ गया इसी बात पे, एक प्रश्न आ गया। हाँ बोलिए मैडम जी। हाँ हाँ, थोड़ा सा मैंने जो समझा, उन महिला ने जो प्रश्न किया ना आपसे, या वो जो कह रही है ना कि पहले अपने को देखना है तभी दूसरा सही हो पाएगा, मुझे लगता है उन्होंने अपने व्यवहारिक ज्ञान को बोला शायद, कि अपना स्वभाव और अपना ज्ञान पहले हम ठीक करेंगे तभी हम दूसरों को सही कर पाएंगे, या तभी सामने वाला सही होगा। तो यहाँ पर तो वो सही लग रही है मुझे। नहीं, एकदम सही बात आप बोल रही हैं कि जी जी जी, अपने को, यहाँ अपने को देखने का मतलब क्या है कि आप, उनका जो प्रश्न है वो उसी टाइप का था जिस तरह से मैं उत्तर दिया, लेकिन आप जो बोल रही हैं वो है अपने का मतलब कि मनुष्य को पहले स्वयं को ठीक करना। स्वयं मतलब सिर्फ और सिर्फ बनाना है, अपने को आदर्श बनाए तभी वो आदर्श रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत। तो स्वयं का मतलब क्या है? स्वयं का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप ही है, उसमें परिवार का कोई व्यक्ति इंक्लूड नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना? अपने को मुक्ति लाभ करना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है, तब वो बाहर फैलने लगेगा। लेकिन उनका जो प्रश्न था अपना आर्थिक स्थिति, अपने परिवार, बच्चों को ठीक करना, उस तरह का प्रश्न था। मैं जैसे उनको जानता हूं इसलिए मैं बोला। ठीक है ना? ओके, आपने एकदम सही बोला, धन्यवाद। ओके।